सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मरियम विश्वास सत्य के चौथा विश्वास सत्य माता मरियम के स्वर्गारोपण के विषय में, स्वर्ग में उद्ग्रहित होना, उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। हम लोग 15 अगस्त के दिन माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। ईसा मसीह का स्वर्गारोहण है और माता मरियम का स्वर्गारोपण कहते हैं। स्वर्गारोहण ईसा मसीह और मरियम का स्वर्गारोपण, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं स्वर्ग से आए और स्वयं स्वर्ग में वापस गए। मां मरियम को उठा ले गई, इसलिए उसको स्वर्गारोपण या स्वर्ग में उद्ग्रहण कहते हैं। इस विश्वास भी आदिम कलीसिया से लोग विश्वास करते आए। ईसा मसीह के चेले लोग भी इनके उस स्वर्गारोपण का साक्षी के रूप में ट्रेडिशन, कलीसिया का ट्रेडिशन बताते हैं। और कलीसिया में 2 प्रकार का इसके प्रति ट्रेडिशन भी है। एक है जेरूसलेम ट्रेडिशन, दूसरा है एफेसुस ट्रेडिशन कहते हैं। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, पेंतिकोस्त के बाद, माता मरियम जो संत योहन के साथ रहती थी, कुछ दिनों तक वह यरूशलेम में रही। सुसमाचार का प्रचार प्रसार योहन और माता मरियम मिलकर के यरूशलेम में पहले किया। इसके बाद वे लोग एफेसुस में शिफ्ट किए। एफेसुस में रहकर जब योहन सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, मां मरियम भी उनके साथ थे, वहां पर बहुत सालों तक रहे। और एफेसुस परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार, मां मरियम का अंध स्वर्गारोपण ये सब एफेसुस में हुआ करके, और यरूशलेम ट्रेडिशन के अंदर मांग करते हैं नहीं, एफेसुस से वह आखिरी दिनों में वापस यरूशलेम आकर के रहे, वहां से उनका स्वर्गारोपण हुआ। तो इस पर दोनों पक्ष परंपराएं चलते जाते हैं, अनेकों कहानियां इसके पीछे भी है। संत ग्रेगरी जो 6वीं सदी का जो एक संत है, एक महान विद्वान है, बाइबल पंडित है, वे उनका कहना है, जिस प्रकार ये नए विधान की मंजूषा मां मरियम एक वेदाग लकड़ी से बनी हुई विधान की मंजूषा है, इसलिए इस मंजूषा को धरती पर, मिट्टी पर कभी मिलाना, खत्म होना ये संभव नहीं है। उनका मांग है मरियम जीवन के अंत तक मसीह से जुड़ करके रहे। ईसा मसीह संसार में जो 33 वर्षों तक रहे, मां मरियम से जुड़ी हुई, उनका जीवन मां मरियम से जुड़ करके रहे। और वे 2 शरीर दिखते थे, लेकिन इस ईश्वर ने मरियम को, जिस प्रकार हम लोगों ने मरियम विश्वास सत्य का जो पहला क्लास माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन के विषय में
हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। ईश्वर ने यह निर्णय किया था ईसा मसीह के योग्य एक शरीर मां मरियम को मिले, अर्थात मसीह के योग्य शरीर मिलने वाला एक बेदाग कुंवारी थी वो, उनका शरीर मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु और मिट्टी में सड़ना ये पाप का एक दंड है, पाप के कारण होता है। तो एक बेदाग कुंवारी है, इनका शरीर मिट्टी में मिलना संभव नहीं है। और जिस प्रकार मसीह अपने शरीर के साथ पुनर्जीवित रूपांतरित शरीर के साथ स्वर्ग चढ़ गए थे, उसी प्रकार अपनी मां को भी इस शरीर, उनके उस पवित्र शरीर को इस धरती में सड़ने गलने नहीं दिया, बल्कि रूपांतरित कर उन्हें भी स्वर्ग में ले गए। ये कलीसिया आदि से विश्वास करते आ रहे हैं। और 3rd सेंचुरी में लिखे एक किताब है बुक ऑफ रिपोस कहते हैं, उस किताब के अंदर, और 4th सेंचुरी में 6 किताबें विशेष रूप से माता मरियम के जीवन के प्रति, इनमें सब माता मरियम का जीवन के अंत में उनका जो आनंद निद्रा जो है वो स्वर्ग के जीवन के विषय में लिखा है, अर्थात शरीर के साथ वो स्वर्ग के, वह इस संसार के मिट्टी में मिलने नहीं दिया था, ये लिखा है। साथ ही साथ 14वीं सदी तक जो पूर्वी और पश्चिम कलीसिया में मरियम के जो स्वर्गारोपण का, स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाने लगे था। 14वीं सदी से वो पर्व मनाते आ रहे हैं। और बाइबल में डायरेक्टली माता मरियम के इस स्वर्गारोपण के विषय में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यदि हम लोग इस शास्त्र के अनुसार यदि थोड़ा मनन चिंतन करें, तब हमें पता चलता है मां मरियम को इस मिट्टी में मिलने कभी ईश्वर नहीं देगा, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों ने मनन चिंतन किया था उनका गर्भागमन के विषय में, ईश्वर ने पूर्व में निश्चित करके उनका सृष्टि किया, और जो कृपाएं आशीष ईसा मसीह के द्वारा बाद में मनुष्यों को मिला है वो एडवांस में माता मरियम को दी, अर्थात उनके मुक्ति कार्य का पहलौठा मरियम है। उसी प्रकार ईसा मसीह ने जिनको मुक्ति दिया, कहाँ के लिए? स्वर्ग राज्य के लिए, तो पहलौठे के रूप में माता मरियम को भी अपने साथ ले गए। ये कलीसिया में विश्वास करते हैं। क्या बाइबल के अंदर कोई ऐसा है व्यक्ति है जो मृत्यु के बगैर स्वर्ग गया है, या शरीर को यहाँ सड़ने गलने नहीं दिया, वो शरीर के साथ स्वर्ग गया हो? जी हाँ, यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 24 में, या इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 का 5 पढ़े, वहां पर हेनोक के विषय में लिखा है। हेनोक ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति था, ईश्वर के साथ जुड़कर के रहने वाला, ईश्वर ने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए हेनोक मृत्यु के बगैर उनको शरीर के साथ उठा ले गया, वो लोगों के सामने से ओंछल हो गए। ये इस विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार दूसरे राजाओं का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर नबी एलिया के विषय में लिखा हुआ है। पहला राजा अध्याय 17 से हम लोग नबी एलिया के विषय में पढ़ सकता है। ईश्वर के प्रति कितना उत्साह रखने वाला, कितना विश्वास, पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। ईश्वर के साथ उनके उस उत्साह के कारण उन्होंने बड़े बड़े कार्य किया। इस प्रकार उत्साही उस एलिया को ईश्वर ने शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए थे।
तो इस प्रकार दो व्यक्ति के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, मृत्यु होने के पूर्व ही ईश्वर ने इन लोगों को स्वर्ग लेके गया। एक धार्मिक जीवन जीने वाले, दूसरे के विषय में लिखा है उत्साही है। मरियम पवित्र जीवन जीने वाले, धार्मिक जीवन जीने वाले, बेदाग, कोई पाप ना करने वाले और निष्कलंक रूप से जन्म लिया हुआ ईसा मसीह को अपने शरीर में, अपने गर्भ में धारण कर मसीह के लिए एक शरीर देने वाली, ऐसे प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को पूर्ण समर्पण करने वाले उत्साही व्यक्ति, क्या उन्हें स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा? बोलने वाला कई लोग मरियम को अंडे का छिलका कहते हैं, वाटर बोतल कहते हैं, पानी पियो बोतल फेंको, चूसा बाहर आया और अंडे का छिलका फेंको, इस प्रकार कंपेयर कर करके उनका बदनाम करते हैं, ईश निंदा का पाप करते हैं। लेकिन बाइबल अपने माता पिता का आदर करने के विषय में, और ईसा मसीह अपने माँ को कितना अधिक, हम एक क्लास उसके ऊपर ही लेंगे, उनके आपस का किस प्रकार का संबंध था, ईसा मसीह और मरियम का क्या रिलेशन है, ये अंडे का छिलका है या पानी का बोतल है, क्या है, हम लोग उस पर मनन चिंतन करेंगे। तस्सलुनियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 से अगर हम आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट थेस्सलुनियंस चैप्टर 4 15 ऑनवर्ड्स, वहां पर ईसा मसीह के जब सेकंड कमिंग होगा, दूसरा जब बार आने वाला है, उस समय पर जितने जीवित लोग होगा, मरे हुए लोग मिट्टी से आएगा, लेकिन उससे बढ़ करके जो जीवित होगा उस समय पर जो लोग, उनका क्या होगा? उनका वो जीवित रूप से ही वो रूपांतरित होकर के स्वर्ग में जाने के विषय में लिखा हुआ है। तो माता मरियम ये पवित्र जीवन, पाप रहित जीवन जीने के कारण शैतान के गुलाम बन करके उनके शरीर को यहाँ पर नष्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ये ईश शास्त्र, पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं। और भी है कई कारण है, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर नबी मूसा और एलिया को अनेकों कलीसिया में पाखंडताएं जो चला है, कुछ कुछ वचन को पकड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 13 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह ने स्वयं एक बात कहा है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 13, ये आप में पढ़ देता हूं। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। इसी वचन को पकड़ता है, कोई स्वर्ग नहीं गया है, सब मिट्टी में पड़ा है। मरियम भी मिट्टी में पड़ी है, वो सड़ गया है, ये है वो है, पता नहीं कितनी बातें इन लोग कहते हैं, सिखाते हैं, वचन बोल बोल करके। जो अज्ञान लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ईसा मसीह ने कहा केवल मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है और चढ़ा है और कोई नहीं है करके। जब ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ, ये मूसा नबी कहां से आए? नबी एलिया जो जीवित स्वर्ग में उठा ले गए, बाइबल में लिखा हुआ है, वो कहां से आए? क्या उसी प्रकार मां मरियम एलियास से बढ़ करके, हेनोक से बढ़ करके, ईसा मसीह से जुड़ करके रहने वाली वो मरियम क्या शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते? ये वाद विवाद के कारण 1946 में मई 1 तारीख को संत पापा पियूस 12वीं ने एक पत्र लिख करके संसार भर के जितने भी कैथोलिक बिशप हैं उनका राय मांगा, क्योंकि कई लोग इस विश्वास सत्य की खंडन करना
और कई ऐसे पाखंडताएं प्रचार करना शुरू किया। तब संत पापा ने इसके ऊपर गहराई से स्टडी कर इस वचन के अनुसार, थियोलॉजी के अनुसार क्या ये संभव है, ये मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का घोषणा करना, इसका राय पूछा। अधिकतर बिशपों ने तुरंत उन्हें जवाब दिया, जल्दी घोषणा कीजिए, एक विश्वास सत्य सही है। इसलिए संत पापा पियूस 12वें ने 1950 को नवंबर 1 तारीख इस विश्वास सत्य की घोषणा की। घोषणा कैसे किया? उनका मृत्यु हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उस वाद विवाद है। हमें मालूम है क्रिश्चियन जो लाइफ जो शुरू हुआ अत्याचार के साथ शुरू हुआ। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया के ऊपर इतना आक्रमण हुआ। सन 313 तक क्रिश्चियन को कहीं भी मिलते हैं पकड़ करके उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उनके ऊपर अत्याचार चलने का समय था। तो जितना भी बाइबल है, जितना भी ऐसी ऐसी बातें हैं, सबको नष्ट करता था, जलाता था। आज भी हम लोग देखते हैं ईसाइयों के ऊपर कितना वार हो रहा है। हाल ही में मुझे किसी ने एक तस्वीर डाल करके दिखाया है, देखो मध्य प्रदेश में एक चर्च का जो क्रॉस है उसमें जूते का माला डालकर रखा हुआ है। कितना कितना निंदा कर रहे हैं। कई लोग मसीह का फोटो, माँ मरियम की फोटो का चप्पल बना करके उसको पहन रहे, मतलब उन पे पैरों तले कुचल रहा है। और कितना ईसाइयों को मार डाल रहा है, सुसमाचार के प्रचारों की हत्या कर रहा है, संसार भर में हो रहा है। चर्चों को गिरा रहा है, चर्चों को अन्य धार्मिक स्थल बना रहा है, पूरा अत्याचार चल रहा है। इसी प्रकार ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद भी यही चल रहा था। तो अनेकों डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बाइबल के इतिहास के समय पर बोला था, जब संत जेरोम को लातीनी भाषा में उसका ट्रांसलेट करने के लिए जब नियुक्त किया, वो ढूंढने लगे। हिब्रू बाइबल, ग्रीक बाइबल, रामायण बाइबल सब जगह पर ढूंढ रहा है, कोई प्रतियां नहीं मिल रहा है, कुछ आंशिक रूप से मिल रहे हैं। मतलब जितना उनको मिलता था सबका नाश करता था, जलाता था, इस हालत था। तो माता मरियम के विषय में भी कई चीजें लिखा हुआ, कई चीजों को नष्ट भी किया। इसीलिए उनको खोज करने के लिए जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार जवाब देने के लिए कहा। तो उस विवाद से दूर रहने के लिए कलीसिया ने घोषणा किया 1950 नवंबर 1 तारीख को मां मरियम को इस संसार के जीवन के अंत में ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में ले गया, उठा ले गया। इस प्रकार इसकी घोषणा की। निष्कलंक गर्भागमन हुआ जिस यीशु माता और अपने आजीवन काल में कुंवारी रहे, उनको इस संसार के जीवन के अंत में शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित हुआ, उठा ले गए, ये लिखा है। तो हमें कलीसिया का ये विश्वास सत्य को विश्वास करना है, स्वीकार करना है। आज मां मरियम स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ करने वाली संसार की रानी है, क्योंकि ईसा मसीह हमारा राजा है और मां मरियम हमारी रानी है। और गैडलिपे में जुआन डियोगो को जब दर्शन दिए, जिस पहाड़ पर एक गिरजाघर बनाने के लिए आग्रह किया, तो जुआन डियोगो वहां के लोकल बिशप से मिले, लेकिन बिशप मना किया। कौन था, कौन है, कोई चिन्ह देने के लिए बोलो। ऐसा कोई स्त्री आकर के बोल करके मैं उस जगह पर जहां कोई मनुष्य नहीं रह रहा है, पहाड़ी है, कोई क्रिश्चियन लोग नहीं है, वहां मैं चर्च क्यों बनाऊं, इसीलिए चिन्ह मांगो, ये बोले। तो अगली बार उनके अंकल
जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो बीमार हो गए। जिस रास्ते से वो रोज जाते थे, माँ मरियम की जो दर्शन मिलते थे, उन्होंने सोचा रास्ते में वो कुंवारी वो मुझे पकड़ लेगी और अपने कार्य में व्यस्त करेगा और मैं डॉक्टर को नहीं लेके आ सकता। इसलिए उन्होंने उस दिन रास्ता बदल करके भागा, एक डॉक्टर को लेने के लिए, शहर से एक डॉक्टर को पकड़ कर लाने के लिए, अपने मामा का, अपने अंकल का ट्रीटमेंट कराने के लिए। लेकिन उसी रास्ते में माँ मरियम फिर खड़ी हो गई, उन्हें दर्शन दिया। तो जुआन डियोगे ने बोला मेरा अंकल बीमार है, मरने पर है, उनके लिए डॉक्टर को लेके आना है। जुआन डियोगे से माँ मरियम ने एक बहुत सुंदर सवाल किया, क्या जो कुंवारी मरियम, कुंवारी माँ, जो माँ है, क्या यहां नहीं है? कुंवारी माँ हमारे साथ है। मरियम ये कहती है हमारी हर जरूरत में मदद करने के लिए। वो बिशप की इच्छा को, माँ मरियम की इच्छा को पूरा करने के लिए बिशप के पास उन्हें भेजा। माँ मरियम ने उनके अंकल, वो जो बुजुर्ग जो बीमार था, उसे चंगा किया। वो वापस आकर देख रहे उनका अंकल चंगाई प्राप्त किया है पूर्ण रूप से। माँ मरियम ने उससे पूछा क्या मैं नहीं है? तुम क्यों चिंता कर रहा है? मैं जो कार्य तुम्हें दे रहा हूं तुम जाकर के वो करो। हम गडुलप्पा माता का एक क्लास लेंगे आगे चल करके, तब हम उस विषय में भी मनन चिंतन करेंगे। आइए हम एक निर्णय करें। माँ मरियम आज हमारे लिए एक अच्छा मध्यस्थ है, केवल काना में नहीं, हर रोज नित्य सहायक माता कहते हैं उन्हें। नित्य हमारे साथ रहकर हमें ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो सदा तैयार है। पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मेक्सिको का परिवर्तन, लाखों लोगों का मन परिवर्तन इस गाडलिपे में जो दर्शन है उसके द्वारा हो पाए। माँ मरियम आज भी यही चाहते हैं, सबों को यीशु की ओर भेजना। यीशु जो कहता है वो करो, यही बोलते हुए माँ मरियम हमारे साथ सदा रहते हैं। हम विश्वास करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।